अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबकी लाइफ आजकल कैसी चल रही है? बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं या नहीं? समर वेकेशंस हैं आजकल बच्चों की। मेरे बच्चों की जैसे ही वेकेशंस ख़त्म होनी है तो फिर साथ ही शुरू हो जानी है जी असेसमेंट, और उसकी पूरी प्रिपरेशन मुझे समर वेकेशन में ही करवानी पड़ती है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है समर वेकेशन, बजाय इसके कि हम इसको इंजॉय करें, कहीं आएँ जाएँ घूमें फिरें। लेकिन साथ साथ जो है वो फिर बच्चों की स्टडी का भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, तो उसको भी कंप्लीट करवाना फिर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में नंबर्स अगर अच्छे ना आए तो फिर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी। इसके अलावा मेरे बच्चों के आजकल पेपर्स भी हो रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। उनके साथ देखना पड़ता है कि वो प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उनकी डाइट का भी ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो आज उन्हीं की पसंद की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। यखनी देगी पुलाव बनाऊँगी मैं आज, और इसके साथ एक मज़ेदार सी वेजिटेबल की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्याज करेले इतने यमी बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो मुझे बनाने थे जी, मैंने सोचा था कि हैदराबादी करेले बनाऊंगी, लेकिन फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आगे पीछे करके प्याज करेले जिस रेसिपी से बनाए हैं उस रेसिपी से आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, तो आपको भी यकीनन ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर देगी यखनी पुलाव के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे प्ले कार्ड्स पे चल रहे हैं, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और सारे यहाँ पे रखे हुए हैं जी होल स्पाइसेस, जिसमें है जी साबित धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी वगैरह। और ये सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं बीफ में। और बीफ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने एक पतीली में बीफ ले लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अगर आप चाहें तो क्लोव्स भी ऐड कर सकते हैं गार्लिक्स के, और साथ जिंजर को आप कट करके ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट ऐड कर लिया। मोस्टली मेरे पास ये होता है कि मैं जिंजर गार्लिक लेकर आती हूँ तो मैं उसको जो है ना पेस्ट बनाकर ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं उसकी क्लोव्स वाली जो फॉर्म है ना उस फॉर्म में भी मैं उसको फ्रीज़ करके रखूँगी, क्योंकि इस तरह की डिशेस बनाते हुए काफ़ी काम आ जाता है। और साथ ही मैंने कुछ बे लीफ ऐड किए इसके अंदर, और पानी ऐड करेंगे इतनी क्वांटिटी में कि गोश्त गल जाए। तो यखनी तैयार हो जाएगी। साथ प्याज भी कट करके डाल लेना है अपने इसमें। और जब यखनी तैयार हो जाएगी तो उसका सारा प्रोसेस जो है वो आगे आप देख सकते हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और ये है जी, मैं जो चावल इसके अंदर ऐड करूँगी ना वो यखनी में ही ऐड कर दूँगी। लेकिन अभी हाल ही में मैंने ईद के बाद बनाई थी जी लेयर्ड बिरयानी बनाई थी बीफ की, तो वो भी यखनी ही थी, लेकिन उसको जो है ना मैंने लेयरिंग के साथ बनाया था, तो वो उसका टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट। और शाहिद ने तो ये कहा कि ये अब तक की बनने वाली सबसे बेस्ट यखनी पुलाव है। तो इतने मज़े का वो बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो वाली रेसिपी मैं इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो रेसिपी जो जब से बनी है उसके बाद से दिल चाह रहा है कि फिर अगेन वो रेसिपी हम ट्राई करें। लेकिन अभी तक किया नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी बारी आ नहीं रही है, क्योंकि अभी चूँकि ईद वाला जो है वो खुमार उतरा नहीं है, और फ्रीज़र में अभी इतना अमाउंट पड़ा है गोश्त का कि अभी हम गोश्त को ही इंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ। और जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था आपसे अपनी लास्ट वीडियो में कि मेरी तबीयत कुछ नासाज रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रिपरेशन कर पाई थी ईद से पहले चीज़ों की। लेकिन ईद के बाद ज़ाहिर है बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो सबकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए और उनकी पसंद नापसंद का ख्याल करते हुए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार की थी। लेकिन वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि वीडियो शूट करते हुए ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना जो मतलब 1 घंटे में जो चीज़ बनने वाली है ना वो 2 घंटे का टाइम लेती है। क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि विदाउट शूटिंग आप झटपट काम कर लेते हैं, लेकिन जब आप शूट कर रहे होते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा डिले होता जाता है और ड्यूरेशन बढ़ता है उसका। तो मैंने बस इसी वजह से शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा रही थी, और बस बच्चों को खिलाती जा रही थी, पिलाती जा रही थी और बनाती जा रही थी चीज़ें, लेकिन शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। लेकिन अब चूँकि आई एम फिट, तो ज़रूर इंशाल्लाह अपकमिंग रेसिपीज़ जो हैं वो मेरी आप लोग देख सकेंगे मेरे चैनल पे। बहुत मज़े की चीज़ें लेकर आऊँगी, और कोशिश करूँगी कि रेड मीट की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर
मैंने तकरीबन जब यखनी तैयार करने के बाद उसमें मैंने दही भी ऐड की है, और दही ऐड करने के बाद जो है जब गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, यखनी तैयार हो गई है, अगर आप इसमें हरे मसाले ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ऑप्शनल है, ना करें। मुझे अच्छा लगता है ग्रीन फ्लेवर जो आता है इसके अंदर, तो मैंने इसलिए ऐड किया। और साथ ही जो है वो मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल इतनी ही अमाउंट, यखनी आपकी इतनी ही होनी चाहिए जितनी अमाउंट में आपका जो है चावल सोख हो जाए, अच्छी तरह से सिमर हो जाए। और ऊपर से ऑयल ऐड कर दें। इसके बाद ब्राउन प्याज ऐड करके और इसको आपने दम लगा देना है। बस इतना सा काम करना होता है, बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। इसके साथ आपने सैलेड और रायता सर्व करना होता है, और साथ अगर शामी कबाब हो तो मज़ा ही आ जाए। तो लेयर्ड वाली यखनी पुलाव की मैं बात कर रही थी कि वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वाली जो देगी यखनी पुलाव की रेसिपी है, ये भी काफ़ी मज़ेदार थी। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. देगी यखनी पुलाव तैयार है, और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी शक्ल कैसी लग रही है, अपीलिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। खाने में तो ये बहुत मज़े का था, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर जो है ना शाहिद लेकर आए हैं शीज़ के लिए कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह और कपकेक्स, क्योंकि वो ज़िद कर रहा था कि उसे चाहिए डोनट्स, और डोनट्स उसको बिल्कुल अर्जेंटली चाहिए थे। तो मेरे पास इतना क्विकली टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसके लिए प्रिपेयर करती। तो फिर बाहर भी उनको डोनट्स मिल नहीं सके बेकरी में, तो फिर वो कपकेक्स वगैरह ले आए थे। और फिर एक इवेंट था हाल ही में, कुछ रिलेटिव्स थे उनके यहाँ शादी वगैरह की कुछ सिलसिला ऐसा चल निकला था, तो फिर वहाँ पे भी हम इनवाइटेड थे, तो वहाँ चले गए हम। तो 2-3 दिन हमारे शादी में गुजर गए, क्योंकि वो बारात और फिर मायों और वलीमा वाला जो एक सीन था। इतने कोई ज़्यादा हमारे क्लोज़ रिलेटिव तो नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी जो है रिश्तेदारी है, तो फिर हमें जाना पड़ा। और कुछ रूटीन वर्क जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था, तो मैंने सोचा था क्यों ना उसकी लिस्टिंग कर लूँ और फिर टाइम डिसाइड कर लेती हूँ कि कब मुझे किस डेट में क्या करना है। और साथ साथ जी इबादत भी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने सोचा कुछ वज़ाइफ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, अभी लास्ट डेज़ में मैं नहीं पढ़ पाई थी वजीफ़े वगैरह ना अपनी, जो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि नमाज के बाद मैं कर लूँ, तो वो एहतमाम नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, प्याज करेले की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करेलों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको छीलना है, और उसका गूदा फेंकना नहीं है। आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी सिवाय सीड्स के। अगर आप सीड्स डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना नहीं भी डालें तो चलेगा। और इसको मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे इस तरह से। मैंने इसको ना करेले को धूप में खुश्क कर लिया था, नमक लगा के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद वॉश करके मैंने धूप में रख दिया था ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर उस करेलों में पानी होता है ना तो फिर वो कड़वे बनते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी धोना नहीं चाहिए नमक वगैरह लगा कर, और कोई कड़वे वड़वे नहीं होते, ऐसा ही हो जाता है कुछ भी, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करके देख लें। कड़वाहट होती है करेलों में तो होती है, लेकिन इसका एक अपना फ्लेवर भी होता है ना, एक वो जो बिटर वाला होता है, तो वो एक बिल्कुल ही बिटरनेस जो आती है वो तो बहुत बुरी लगती है। लेकिन अगर आप उसको नमक लगा के और थोड़ी देर रख देते हैं और फिर वॉश करते हैं तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्याज ली थी। जितने आपके पास करेले हो ना उतनी ही आपने प्याज लेनी है, उतनी ही अमाउंट में। सबसे पहले मैंने सिजलिंग की है जी, बे लीफ लिया है, मैंने लिए जी थोड़े से मेथी दाने, ज़ीरा और राई और साबित लाल मिर्च। इसको आपने तेल में कड़कड़ाना है। उसके बाद जैसे ही सिजलिंग होने लगे तो आपने प्याज ऐड करनी है, और प्याज आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करनी है, हल्की हल्की से सौते करनी है। उसके साथ ही आपने करेले ऐड करने हैं और गूदा भी ऐड कर देना है, उसका जो आपने ऊपर से उतारा था ना छिलका, वो भी ऐड करना है।
और उसके साथ ही उसको आपने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि आपके करेले जो हैं वो सुर्ख होने लगे और प्याज भी ब्राउन ब्राउन सी हल्की होने लगे। तो फिर आपने मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने होल स्पाइसेस भी ऐड किए और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने चलाना है और फिर छोड़ देना है। एक और टिप देने जा रही हूँ आप लोगों को करेलों की, वो ये है कि जब भी आप करेले बनाएं तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि जी हम करेले बनाते हैं और बहुत कड़वे बनते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, एक तो वो वॉश अच्छी तरह नहीं करते, दूसरा ये कि वो जब भी वॉश करते हैं तो उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं करते और उसे ढक कर पकाते हैं। कभी भी ढक कर ना पकाएं। और जो टिप्स मैंने अब दिए इसको फॉलो करते हुए करेले बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे। लास्ट में मैंने इमली का पानी ऐड किया है और 2-3 मिनट और इसको पकाया, फ्राई किया है और बस करेले हमारे बनकर रेडी हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, सपोर्ट माय चैनल और मुझे सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर किया कीजिए। और नेक्स्ट अच्छी से वीडियो के साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। but all will be okay. I move on each and every day.